आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से मैंने एक OAuth फ्लो को मिसयूज़ किया ओपन रीडायरेक्ट बाईपास के साथ, और किस तरीके से मैं विक्टिम के टोकन चुरा पाया जिसकी मदद से हम अकाउंट टेक ओवर कर पाए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक लॉगिन पेज होता है। यहाँ पर मैंने लॉगिन विद गूगल पर किया क्लिक और यहाँ से अपनी ईमेल आईडी कर ली सिलेक्ट। अब जो मैं रिक्वेस्ट दिखाने जा रहा हूँ वो बर्फ सूट में इंटरसेप्ट की गई रिक्वेस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको हमें स्किप करते जाना है तब तक जब तक हम कोई रीडायरेक्ट यूआरआई पैरामीटर ना देखें। जैसे ये हमारे काम की नहीं है, इसको हटाते हैं, इसको भी। और यहाँ पर अब आप देखो, ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारे काम की है। ये रिक्वेस्ट ये बता रही है कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो आप इस वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दो। और ये यूआरएल इसी डोमेन का एक सब डोमेन है जो कि डैशबोर्ड करके है, और यही है आपका अकाउंट। यहीं से आप अपनी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। और ये रहा लॉगिन सक्सेस का पाथ, और कोड भी यहाँ पे दे दिया जाएगा, मतलब जो कोड होगा वो इस यूआरएल में पास हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, वो जो दो रिक्वेस्ट थी उनका कोई काम नहीं था, और ये वाला हमारा, ये देखो अब जा रही है गेट रिक्वेस्ट जो कि लॉगिन सक्सेस है, और ये वही डैशबोर्ड वाला सब डोमेन, और ये कोड और स्टेट, ये दो टोकन पास हो जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला यूआरएल है एप्लीकेशन के पाथ वाला जिसमें रीडायरेक्ट यूआरआई है, इसको हमने कॉपी करके नोटपैड पे कर लिया है पेस्ट। ठीक है, और अब आप फ्लो पूरा समझ चुके हो। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनेगा। जब हमारे पास कोड और स्टेट ये दो टोकन आ जाएंगे तो एक एंड पॉइंट कॉल होगा जो कि ये है एक्शन इक्वल टू टोकन। मतलब कोड और स्टेट वाले जो दो टोकन हैं उनको आपको पास करना होगा, जिसके बदले में हमें JWT टोकन मिलेगा, जिसकी मदद से हम अपने अकाउंट को एक्सेस या फिर चीज़ें कुछ अपडेट डिलीट कर पाएंगे। और ये कंफ्यूज मत होना, ये सेशन आईडी कहाँ से आ गया, ये यही वाला टोकन है स्टेट वाला, बस वहाँ पे नाम चेंज है। अब यहाँ पे देखो, जो हमने पेस्ट करके रखा है, यहाँ पे हमारे पास जो रीडायरेक्ट यूआरआई पैरामीटर है इसकी मैंने वैल्यू कर दी पर्प कोलैबोरेटर से चेंज। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। वो दिक्कत ये थी, जब मैंने इसे विक्टिम को भेजा और विक्टिम ने लॉगिन विद गूगल किया तो उसको एक एरर देखने को मिला और वो लॉगिन पेज पर हो गया रीडायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन के पास कोई फ़िल्टर मैकेनिज़्म है जो कि ये चेक कर रहा है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट यूआरआई में जो यूआरएल है ये सब डोमेन इस एप्लीकेशन का नहीं है, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। तो इसी को मैंने ध्यान में रखा, और यहाँ पे मेरे पास एक और सब डोमेन था उसी एप्लीकेशन का, फीचर रिक्वेस्ट करके। और जब मैं साइन आउट के बटन पे गया, और यहाँ पे देख सकते हो आपको, जब मैंने यहाँ पे माउस को रखा तो आप देख रहे हो कि ये यूआरएल दिख रहा है। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो साइन आउट क्वेश्चन मार्क रीडायरेक्ट इक्वल टू। और ये जो एंड पॉइंट है वो ओपन रीडायरेक्ट से वल्नरेबल है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर स्लैश को हटा के evil.com का यूआरएल देता हूँ, तो अब मैं अगर इस यूआरएल को किसी को भी भेजूँगा तो वो evil.com पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इससे हमें ये समझ में आया कि ये वाला जो यूआरएल है वो ओपन रीडायरेक्ट से है वल्नरेबल, इसलिए मैंने यहाँ पर बर्प कोलैबोरेटर का दे दिया लिंक, और इस पूरे यूआरएल को इधर रीडायरेक्ट यूआरआई पैरामीटर की वैल्यू से कर दिया रिप्लेस। और इसको एनकोड करना पड़ेगा, वो आप देख लेना कि सिंगल एनकोडिंग या फिर डबल यूआरएल एनकोडिंग करना है, किसी भी टाइप से वर्क कर सकता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को ये लगेगा कि अभी जो रीडायरेक्ट यूआरआई है उसमें जो डोमेन है वो मेरा ही सब डोमेन है जो कि वाइट लिस्ट है। क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव चेकिंग नहीं हो रही है, वो ये नहीं देख रहा है कि इस पे रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी रीडायरेक्ट हो सकता है। और यही थी वल्नरेबिलिटी। अब मैंने इसको भेजा विक्टिम को, और अब जब विक्टिम, ये मैंने भेज दिया, अब जब विक्टिम लॉगिन विद गूगल पे करेगा क्लिक तो वो हो जाएगा रीडायरेक्ट इस वाले पाथ पे, देख सकते हो बर्प कोलैबोरेटर के लिंक का पाथ पे। और ये जो कोड और स्टेट दो टोकन है वो हमारे बर्प में आ जाएंगे HTTP पिंग बैक की तरह। ये देख सकते हो, ये हमारे पास कोड और स्टेट दो टोकन आ गए। अब इसके बाद से चीज़ें सरल हैं, इन दोनों को कर लो कॉपी और
ये वाले एंड पॉइंट की वैल्यू से कर दो रिप्लेस, तो यहाँ पे आपको विक्टिम का JWT टोकन मिल जाएगा और इस तरीके से आप अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। तो यही था इस वाली वीडियो में, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में।